आखिर जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था पिछले 2 सालों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंतज़ार था कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी। अब आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट रहेंगे और कौन कंट्रोल करेगा भर्तियों के लिए। और सेकंड इसमें हम देखेंगे इंटरव्यू प्रोसेस तो अब नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में क्या क्या आपको करना पड़ेगा, और इसका जो सैलरी पैकेज से लेके इसका सिलेबस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार जुड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बहुत जल्दी लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं देन आप व्हाट्सएप करिए। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर व्हाट्सएप करते इसमें फ्री टेस्ट हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाएगा कि आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं। और किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर डेली क्वेश्चंस की एमसीक्यू अपडेट्स हो रहे हैं करंट अफेयर्स के साथ और एडिटोरियल्स के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर हम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। हिमाचल राजपत्र, सरकारी राजपत्र, जब भी इस न्यूज़पेपर में, ये न्यूज़पेपर नहीं कहेंगे आप, ये ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशंस का एक राजपत्र रहता है, ठीक है। अब इसमें जो न्यूज़ जब जैसे ही छपती है, जैसे प्रिंट आउट होती है दोस्तों, तो सच मानिए वो चीज़ बिल्कुल ऑफिशियल और गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड अंडर होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो सारी चीज़ें अब इंप्लीमेंट होने वाली हैं, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ का रूल निकल के आता है तो सच मानिए वो चीज़ कभी ना कभी नहीं, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाली है। और कितने दिनों में वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के ऊपर, मेन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बात हो रही है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए। कुछ नियम यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके थे हम, लेकिन वो सारे नियम जो थे वो कहाँ पे छपे थे, पहले न्यूज़पेपर में छपे थे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि वो डिले हो जाए, थोड़ा सा अपडेट आपको लेट मिले, लेकिन जब भी राजपत्र में कोई भी चीज़ न्यूज़ आ जाती है तो सच मानिए वो चीज़ बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बात करने वाला हूँ। यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट्स के ऊपर, मेन पॉइंट्स के ऊपर। अभी थोड़ा सा आप सब्र रखिए, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाने वाला हूँ। कांस्टेबल की भर्ती जो हो, जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि साल में एक बार जरूर निकाली जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा पोस्टों के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले भी सरकार आपको कह चुकी थी, क्योंकि आप सभी को क्लियर था कि ये जो डिले प्रोसेस चल रही थी कोविड-19 के जरिए भी, जो डिले प्रोसेस हुआ है कोविड-19 के रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ें थी कि डॉक्यूमेंटेशन होगी या इंटरव्यू होगी, तो अब इंटरव्यू बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और अब आपकी होगी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन किस आधार पर होगी, क्या क्या पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। जिसको क्लियर है वो भी जुड़े रहिए, क्योंकि और भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। वेतन और भत्ते की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि सैलरी कितनी रहेगी। देखिए दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट 2016, 17, 18, 19 में के बैच में पुलिस कांस्टेबल बना है तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपको पिछले साल वाली अलाउंस और सैलरी मिलेगी। जो करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम का जो भी सरकार का रहता है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी पैकेजेस और अलाउंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि 2019 वाले को इतनी मिल रही है तो अभी इतनी मिलेगी, आपको ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है, पिछले साल से, ठीक है। अब देखिए आरक्षण की जब भी बात करते हैं रिजर्वेशन, तो वैसी रहेगी, ठीक है। अभी पॉइंट्स के ऊपर आ रहा हूं मैं धीरे धीरे, आप थोड़ा सा सब्र करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी डिस्कस यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एज की बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो यही थे कि एज कितनी होगी, क्या क्या हमारी उम्र होगी, हम तो 2 साल से ऊपर हो गए क्योंकि अब हम ओवर एज हो गए। देखिए सामान्य 18 से 25, ठीक है, 18 से 25, पहले 23 थी शायद, ठीक है। +2 आपकी होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच, महिला के लिए 5 फुट 2 इंच, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, छाती वगैरह, चेस्ट वगैरह, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए यहाँ पर 18 से 27 वर्ष है। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 2-2 साल या 1-1 साल से ऊपर हो चुके थे, ओवर एज हो चुके थे, उनको तो डेफिनेटली फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सरकार ने सीधा कह दिया है कि कोविड-19 के चलते जितनी भी डिले प्रोसेस हुई, जो भी 1-2 साल आपका डिले प्रोसेस हुआ, अब इसमें हम एजेस को बढ़ाने वाले हैं और बढ़ा भी दिए हैं। यानी कि अब आपकी ये फाइनल एज होने वाली है। लेकिन पहले जो डाउट्स थे, पहले जो क्वेश्चन थे कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी हो चुकी है कि ये चीज़ें यहाँ पर रहने वाली, ठीक है। अब देखिए गोरखा के लिए, गृह रक्षक के लिए, गृह रक्षक, ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही पूछता है कि SC ST OBC जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। अभ्यर्थी कांस्टेबल के पद की भर्ती के लिए पात्र होगा यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी संस्थान, स्कूल बोर्ड से 10वीं और जमा 2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
तो यानी कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश से 10+2 की है हिमाचल बोर्ड से, ठीक है, तो देन आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सर मेरा बोनाफाइड नहीं है, ठीक है, हमारे पास बोनाफाइड नहीं है लेकिन हमारी 10+2 हिमाचल से है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार कह रही है कि अगर आपकी 10+2 हिमाचल से है, हिमाचल बोर्ड से है, देन आप बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, बोनाफाइड है या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक और पॉइंट देखेंगे, आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया यहाँ पर क्या होगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही क्योंकि आपको क्लियर है कि एचपीजी की आपकी टीम चाहे कोई भी सर्वे करती है, नोटिफिकेशन करती है, पिछले 3 दिन का वीडियो देख लो, उसमें भी आपको मैं पहले ही डिस्कस करवा चुका था कि हिमाचल पुलिस प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती इसी महीने आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक हमें क्लियर हुआ है कि जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड के लिए अभी भर्तियां चल रही हैं, ठीक है, नोटिफिकेशंस लिए जा रहे हैं, अभी एप्लीकेशंस फॉर्म लिए जा रहे हैं, ठीक है, 19 तारीख उसकी लास्ट डेट रखी है, आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब 19 के बाद जैसे ही ये 19 कंप्लीट होगी दोस्तों, 20, 21, 22 तक आपको ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिल सकती है, ये बिल्कुल गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो राजपत्र में छपी है, हिमाचल का गेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट ये न्यूज़ मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं तो डाउट्स में मत रहना, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1-1, 2-2 साल से लगे हुए हैं प्रिपरेशंस के लिए। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, वर्दी मेरा जुनून, सपना पूरा करना है, देन दोस्तों अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हाईलाइट हो रही हैं, बार बार हाईलाइट हो रही हैं। जब चीज़ें बार बार हाईलाइट हो तो ये मान लीजिए कि वो चीज़ अब इम्प्लीमेंट होने वाली है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की हुई अब पुलिस की भी होने वाली है, ये गारंटी है। अब डिले नहीं होगा, अब एक बार भी डिले नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे कैसे रहेगी। जैसे ही पुलिस कांस्टेबल का पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, ये वेबसाइट रहेगी, ठीक है, www.recruitment.hppolice.gov.in, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर साइबर क्राइम भी बहुत होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेक वेबसाइट्स भी बनी होती हैं, कुछ इसी टाइप की आपको लगेगी और आप वहाँ पे अप्लाई कर दोगे और आपको पैसा भी आपका चला जाएगा और आपका डेट भी नहीं आएगा, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जब भी आप फॉर्म भरें, या तो खुद अच्छे से भरें या किसी साइबर कैफ़े में जाके जिसको आप जानते हैं उससे भरवा लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म लास्ट में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती हैं, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाता है फॉर्म, ठीक है। तो आपने ऐसी वेबसाइट से बच के भी रहना है, ठीक है, क्योंकि आपका भविष्य का सवाल होगा ये, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जिला भर्ती समिति की बात कर लेते हैं। अब ये जो जिलावार भर्तियाँ होंगी, जैसे पहले सालों से चलती आ रही हैं, जैसे हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, शिमला हो गया, सोलन हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, ठीक है, लाहौल स्पीति हो गया, ये जितने भी जिले होते हैं, आपको क्लियर है कि पहले जिलावार भर्तियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे शिमला की हो गई तो शिमला के बाद हमीरपुर की हो गई तो ऊना की, ठीक है, इस टाइप का चलता है। अब देखिए ये जो पहले कंट्रोल रहता था, अब ये जो कंट्रोल रहेगा, महानिरीक्षक आपके एसपी हो गए, ठीक है, आपके जितने भी एसपीज वगैरह हो गए, उस डीसीज हो गए, ठीक है, ये उनके अंडर ही ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब कंट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सारा मैनेजमेंट उनके अंडर ही आएगा कि कब कब भर्तियाँ करवानी है, किस तरीके से करवानी है, कब बच्चों को ग्राउंड में बुलाना है और कब कब क्या क्या शेड्यूल रखना है, ठीक है, कैसे कैसे रोल नंबर जनरेट करने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये आपके लेवल का नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। शारीरिक यहाँ पर मान परीक्षण की बात करेंगे तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर करवा दी कि जो भी फिजिकल रिक्रूटमेंट आपकी रहेंगी उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें पहले की तरह रहने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि 5 फुट 7 इंच, अगर मैं पुरुषों की बात करूं यहाँ पर तो 0 अंक लगेगा, ठीक है, ये बात हो रही है हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पर 0 अंक। लेकिन अगर आपकी 5 फुट 7 इंच है किंतु 5'8" से कम है तब आपको यहाँ पर 1 अंक, मतलब अगर आपकी 5 फुट 7 इंच है तब आपको 1 अंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी 5 फुट 7 इंच से कम है तब आपको नहीं मिलेगा पॉइंट। अगर आप बिल्कुल ऑन टू पॉइंट हैं 5 फुट 7 इंच, देन आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, और 5 फुट 8 है तब भी आपको 1 मार्क्स ही
मिलेगा, ठीक है, लेकिन 7 से नीचे नहीं होने चाहिए, देन आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ, 5, 8 किंतु 5, 9 से कम। अब देखिए यहाँ पर डाउट्स यही हो जाता है कि सर 5, 8 इसमें कैलकुलेट होगा 5, 7 के साथ या अगले वाले में। देखिए अगर आप 5, 8 से ऊपर है लेकिन 5, 9 से कम है, देन आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। बात क्लियर हुई? पहले हमने क्या कहा, 5, 7 से कम है देन 0 पॉइंट मिलेगा, लेकिन 5, 7 ऑन द स्पॉट, ऑन द पॉइंट, ऑन द वे, 5, 8 इन बिटवीन, देन आपको 1 पॉइंट। लेकिन 5, 8 और 5, 9 से कम है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, देन आपको 2 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर बात क्राइटेरिया बिल्कुल वही है कि क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़, महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकेंड। कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, कोई भी आपको चांस नहीं मिलेगा पुरुषों के लिए। चाहे हम महिलाओं की बात करें, 4 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है, 4 मिनट 15 सेकेंड का टाइम यहाँ पर महिलाओं को दी जाएगा 800 मीटर दौड़ में। 800 मीटर दौड़ होती है गर्ल्स की, महिलाओं की टाइम मिलेगा 4 मिनट 15 सेकेंड। पुरुषों के लिए 1500 मीटर टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड। ऊंची कूद 1.2 मीटर, अधिकतम 3 प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे, 3 बार आप लगा सकते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। न्यूनतम 1 मीटर, अधिकतम 3 प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे महिलाओं के लिए, ठीक है। तो महिलाओं के लिए 1 मीटर है और पुरुषों के लिए 1.25 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होना जरूरी है। फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट आप लगा सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, लेकिन फ्री टेस्ट जरूर मेंशन कर देना। टेलीग्राम ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि डेली अपडेट्स वहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और मैं चीज़ क्लियर करवा देता हूँ। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बाहरी शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा की वीडियोग्राफी की जाएगी। बहुत बार आपने देखा कि पुलिस कांस्टेबल में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं, कंट्रोवर्सीज हो गई, पिछले साल भी हो गई, ठीक है। तो ऐसी बातें करना भी मत, सोचना भी मत, और जो ऐसा आपको कभी लाभ भी दे तब भी मत जाना, भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि अभी हरियाणा में भर्ती हुई है, उसका भी पेपर लीक हो गया, बच्चों का फ्यूचर जो पकड़े गए उनका तो बर्बाद हुआ, एजेंट्स का भी बर्बाद हो गया। तो इन चक्रों में कभी मत पड़ना, शॉर्टकट लाइफ में कभी मत अपनाना, ठीक है, कभी मत, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए 1 सेकंड बहुत होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन इस बार वीडियोग्राफी की तरफ पहले भी होती थी और अब भी होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी, अंग्रेजी भाषा 16 प्रश्न, हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और विज्ञान, तर्क कौशल, अभिक्षमता यानी कि रीजनिंग, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको याद करके जाना तो पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होगी? मॉक टेस्ट से होगी। फुल क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। फीस सिर्फ 699 है पूरे कोर्स की, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें करवा दी जाती हैं ताकि आप किसी भी तरह से मेरिट लिस्ट तक पहुंच जाओ, किसी भी तरह से, ठीक है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें विद मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, प्रीवियस एमसीक्यूज, अपडेटेड टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के साथ साथ वो सारी चीज़ें आपको करवा दी जाती हैं। क्योंकि एचपीजी के अब के लास्ट ईयर के 152 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक किया था लास्ट 2019 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस टीम है, आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए मूल्यांकन, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन अब आपकी होगी, आप सभी को क्लियर है। यहाँ पर किस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे ये भी आपको क्लियर है। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशंस का बहुत बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है कि सर डॉक्यूमेंटेशंस किस तरह से होगी, क्या क्या हमें लेकर जाना पड़ेगा और कैसे कैसे ये फॉर्म बनते हैं। स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं कि लैंडलेस का फॉर्म कैसे बनेगा, या फिर इनकम का हो गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कैसे कैसे होगा। देखिए अगर आपको नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हम आपको वो पूरी प्रोसेस ही बता देंगे कि आपके कैसे कैसे ये कहाँ पे जाना है, कौन से ऑफिस में जाना है, क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, कब काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे।
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है अभी तक भी कि फॉर्म कैसे कैसे बनवाना है। आपको इतना तो क्लियर है कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेकिन अगर आपको ये क्लियर नहीं कि उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, उस फॉर्म की कितना कितना पहले आपका चाहिए होता है, कहाँ पे जाना है, किस तरह से जाना है, अगर आपको नहीं क्लियर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, आपको पूरी की पूरी प्रोसेस हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये प्रमाण पत्र ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के बाद, आपके रिटर्न के एग्जाम के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल खेला है, राष्ट्रीय स्तर खेला है, राज्य स्तर खेला है, तो किस किस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे, चाहे मैं एनसीसी की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं एनएसएस कैंप की बात करूं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ये पहले से भी क्लियर है। ठीक है, क्योंकि स्कूल टाइम्स के आप पढ़ते आ रहे हैं, बार बार ये चीज़ें आपने देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये जो न्यूज़ है वो कहाँ पे छपी है, कहाँ पे आई है, कहाँ पे अपडेट हुई है, कहाँ पे पब्लिश हुई है, हिमाचल के राजपत्र गैजेट में। यानी कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। अब आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि 19 को जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड का कंप्लीट होगा, हो सकता है कि 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रूल अपडेट हो चुके हैं, रूल छप चुके हैं, रूल बन चुके हैं, रूल यहाँ पर अपडेट के साथ साथ पब्लिश कर दिए हैं। तो ये मानिए अब भर्ती आने वाली है, अब जुड़ जाइए, क्योंकि अब यहाँ से वही बच्चा, क्रीमी बच्चा निकल के आएगा और वर्दी के सपने को, अपनी नेम प्लेट के नाम से अपनी वर्दी को पहनेगा, और सोसाइटी में जब घर पे जाएगा तो वो अपने गर्व के साथ, प्राउड के साथ वो कह सकता है कि यस, हमने ये चीज़ कर लिया है। क्योंकि करेगा वही जो मेहनत करेगा, और जो टाइम वेस्ट करेगा, फालतू बातें करेगा, उसका मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये बात याद रख लेना, क्योंकि 2-2 साल यहाँ पर उम्र में बढ़ चुके हैं, और जो बच्चे की एज ओवर एज हो चुकी थी, जो पॉइंट में रह रहे थे, वो भी इस कंपटीशन में आपके साथ एनरोल होने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर अभी भी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कोई भी माइंड में कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, व्हाट्सएप आप कर लीजिए, टीम से हमारी डिस्कस कर लीजिए, पूरी की पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और जुड़े रहना है चैनल के साथ, क्योंकि बहुत जल्दी MCQ सीरीज़ वर्दी मेरा सपना की जो स्पेशल सीरीज़ पुलिस कांस्टेबल के लिए भी जारी यहाँ पर कर दी जाएंगी। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।